हेलो दोस्तों, तो आज बिहार के इतिहास में हम सबसे पहले 16 महाजनपद को जानेंगे। इस 16 महाजनपद में सबसे पहले मैं राजधानी को जान लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला मगध। मगध का हो जाएगा गिरिव्रज या राजगिरी। अंग का हो जाएगा चंपा। वंची संघ का हो जाएगा वैशाली। काशी का हो जाएगा वाराणसी। कौशल का हो जाएगा श्रीवास्ती। मल का हो जाएगा कुशीनगर। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। पांचाल का हो जाएगा अहिच्छत्र। सुरसेन का हो जाएगा मथुरा। चेदी का हो जाएगा सुक्तिमती। अवंती का हो जाएगा उज्जैन महिष्मती। मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। अस्म्यक पोतन या पोटली का हो जाएगा पोतन या पोटली। कम्बोज का हो जाएगा आटक या राजपुर। गांधार का हो जाएगा तक्षशिला। ये 16 महाजनपद की राजधानी। इस 16 महाजनपद में हमारे बिहार में 3 महाजनपद है। कितने हैं? 3 हैं। वज्जी, लिच्छवी, मगध और अंग। वज्जी जिसे लिच्छवी कहते हैं, मगध और अंग। इसका विस्तार देख लिया है तो वैशाली व मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है। पटना गया नालंदा क्षेत्र में है। और अंग भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में है। तो ये था 16 महाजनपद की राजधानी। अब देखिए, महाजनपद जैसे कबीला, उसके बाद फिर जनपद, इससे बनता है महाजनपद। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं हम। तो इन 16 महाजनपद को हमने जान लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। चलिए, हम बिहार इतिहास में बौद्ध धर्म को जानते हैं। चलिए, आप बौद्ध धर्म में आरंभ करते हैं। बौद्ध धर्म में 6ठी शताब्दी में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख बौद्ध धर्म भी है। आइए तो इसमें हम सीधा से जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए महात्मा बुद्ध, है ना। ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया और संन्यास ले लिया। संन्यास के दौरान उन्हें वैशाली में प्रथम अपना गुरु अलार कलाम, तो पूछेगा कि प्रथम गुरु कौन है, तो अलार कलाम जी है। कौन है? अलार कलाम। और राजगिरी में द्वितीय गुरु रुद्र रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण किया। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने तथागत एवं बुद्ध कहा गया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। उसे ज्ञान की बैसाखी पूर्णिमा पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुआ। क्वेश्चन आ जाती है कि किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना और फाल्गु नदी के किनारे बोधगया में हुई है। अब हम आते हैं कि बौद्ध धर्म का कुछ संक्षेप में बना करके सारणी बना के दे रखा है। इससे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। इसकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, कुशीनगर में हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनके पिता का नाम सुधोधन है। उनके माता का नाम महामाया देवी है ना। उसकी सौतेली माँ मौसी जो थी, उसकी पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। उनके पुत्र का नाम राहुल है। गौतम बुद्ध के सौतेले भाई का नाम है देवदत्त। उनके कुल नाम ये क्षत्रिय हैं। उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक है। उनके सारथी का नाम चन्न है और उनके अन्य नाम शक्य मुनि है। तो ये बौद्ध धर्म का संक्षेप में सारणी था, जिसे एग्जामिनेशन में प्रश्न बनती है। अब बौद्ध धर्म का जो है आष्टिक मार्ग दिया हुआ 8 मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म और सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग दिए हुए हैं। अब आते हैं जो प्रश्न बनती है कि बुद्ध के जीवन के घटना और उसके प्रतीक से क्वेश्चन बनती है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध जन्म लिए, जन्म को कमल का प्रतीक दिया गया। यौवन हुए तो सांड का प्रतीक दिया गया, है ना। गृह त्याग किया तो उसको कहा गया महाभि निष्क्रमण कहा गया, और घोड़ा का उसे प्रतीक दिया गया, है ना। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति पीपल और वृक्ष के नीचे हुआ, जब उसे बोधि वृक्ष कहा गया। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु होता है। इसका पद चिन्ह स्तूप है। और उसका धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला जो उन्होंने उपदेश दिया उसको कहता है धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को चक्र का मतलब प्रतीक दिया गया। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बनती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनती है जो ध्यान देंगे। बौद्ध संगति का सभा कहाँ कहाँ हुई? तो देखिए, प्रथम सभा जो है राजगिरी, अजातशत्रु उस समय शासक था। द्वितीय हुई वैशाली, कालाशोक शासक था। तृतीय हुई पाटलिपुत्र में, अशोक शासक था। चतुर्थ हुआ कुंडलवन कश्मीर, ये कनिष्क शासक था। प्रथम हुआ 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व और तृतीय 250 ईस्वी पूर्व में, है ना। चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ही ये बौद्ध संगति हुई। तो बौद्ध संगति से आपने देख लिया, प्रथम हो गया 483 राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में, शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय हो गया 383
वैशाली काल अशोक, तृतीय हो गया 250 पाटलिपुत्र अशोक, है ना। उसके बाद हो जाएगा चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बनती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म का पूजा घर को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पवित्र, है ना, संग्रहण स्थल को स्तूप कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। इसी नाम पे तो हमारे बिहार का भी नाम पड़ा है। अब हम यहाँ से जानेंगे हम जैन धर्म।